सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन के एपिसोड नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहां पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू ऑर्डर्स एंड अदर अपडेट्स जो भी रेलिवेंट होती हैं वो आपके पास लेके आते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए और आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और जो इस वीक की हमारी की हाइलाइट्स हैं, इस वीक में हमारे पास ज़्यादा अपडेट्स नहीं हैं बिकॉज जो डीओपीटी है उसकी वेबसाइट डाउन है। तो अभी वेबसाइट डाउन होने की वजह से जो हम ऑर्डर्स हैं जो लेटेस्ट वो प्राप्त नहीं कर पाए। जो हमने इस वीक के स्टार्टिंग में कलेक्ट किए थे हम वो अपडेट्स आपको दे रहे हैं। पहला CGIH का जो इंश्योरेंस इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके रिगार्डिंग अपडेट आई है, उसके लिए जो रिवाइज इंटरेस्ट रेट आए हैं क्वार्टर के लिए। एंड दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पैन 2.0 लेके आई है उससे रिलेटेड जो FAQs है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली PIB की वेबसाइट पे डाला है, वहाँ से हम आपके लिए वो अपडेट्स लेके आ रहे हैं। और जो अगर आपको और भी लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो आप हमारा बेल आइकन भी दबा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसका ऑर्डर आपको शो करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे ये ऑर्डर देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, 25 नवंबर 2024 का ये ऑर्डर है। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है 1980s में स्टार्ट हुई थी, उसमें जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं उनके लिए गवर्नमेंट हमेशा एक टेबल रिलीज करती है कि कितने कंट्रीब्यूशन पे कितना बेनिफिट मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट रेट भी होता है। तो जो हमारे ये वाले लास्ट वाला क्वार्टर है 2024 का, इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो डिपेंड करता है कि आपने कब गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की थी। तो किसी के लिए 10 है, किसी के लिए 15 है और किसी के लिए इससे भी ज़्यादा है। तो अगर आपके लिए उससे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इसका जो आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा वो उसके 10 रुपये के बेसिस पे आप उसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज अगर आप 50 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हो इसके अंदर, तो 50 रुपीज़ के सिनेरियो में 10 के हिसाब से जो बनेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करके फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे ये टेबल प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे 2024 में अगर कोई पर्सन अपना अमाउंट लेता है और उसने 1982 में कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया था तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा वो इस टेबल से निकाला जा सकता है। सपोज आपने 2000 अगर आप इस अभी रिटायर होने वाले हैं और सपोजली आपने 1995 में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था, तो अभी आपको अप्रोक्सीमेटली ऑन बेसिस ऑफ 10 रुपीज़ 11,035 रुपीज़ मिलेंगे 10 रुपीज़ के बेसिस पे। और अगर आपने सपोज कीजिए 50 रुपीज़ किए हैं तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट 55,000 रुपीज़ मिलेंगे। और साथ में यहाँ पे इंटरेस्ट भी गिवन है कि जैसे 1982 में इंटरेस्ट जो 10% था और अराउंड 87 में ये 12% था। उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होता गया और मेन जो ड्रास्टिक डिक्रीज आया वो आया था ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे ये अराउंड 8% था और उसके बाद जस्ट 2020 में गवर्नमेंट ने इसको 7.1% कर दिया और उसके बाद से अब ये 7.1% पे ही मेंटेन है। ये थी अपडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस फंड है उसके रिगार्डिंग। और अब हम आपको पैन 2 के जो अपडेट है PIB प्रेस रिलीज उसकी तरफ लेके चलते हैं। हेयर इज ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये PIB की प्रेस रिलीज है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिलीज है 27 नवंबर की। और ये मोस्टली ऑफिशियल, इसको ऑफिशियल एज ए ऑफिशियल ही माना जाता है। जो ये पैन 2.0 है इसके लिए गवर्नमेंट ने अराउंड 1435 करोड़ का बजट अलॉट किया है और इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज क्या है
कि अब तक जो पैन था, अगर आप डिजिटल पैन भी अप्लाई कर रहे हो, पहले आप ओनली एनालॉग मीन्स पैन को नॉर्मली एक उसका जो आपके पास पैन कार्ड मिलता है आपको एक्चुअल फॉर्म में हार्ड कॉपी वही ले सकते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने वहाँ पे दो सिस्टम आ गए थे जहाँ पे आप एक डिजिटल पेन ले सकते हो और एक आप उसकी हार्ड कॉपी ले सकते हो। तो पहले डिजिटल कॉपी के लिए भी पैसे देने पड़ते थे, डिजिटल पेन बनवाने के लिए भी। तो अब यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि जो डिजिटल पेन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और उसको बनने का टाइम भी फास्ट होगा। और इसके जो चार्जेस हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो चार्जेस भी नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे एक और जो इंटीग्रेशन किया गया है कि इससे पहले पैन 2.0 से पहले जो पैन के लिए जो सर्विसेज थी वो तीन जगह से मिलती थी। पहला ई फाइलिंग पोर्टल जहां से इनकम टैक्स फाइल किया जाता है, तो वो भी पैन से रिलेटेड होता है। एक UTISL पोर्टल और दूसरा है प्रोटोन ईजीवी पोर्टल। प्रोटोन ई गवर्नमेंट पोर्टल कौन सा है? जो एनपीएस से रिलेटेड है, जो एनपीएस के अंदर आते हैं उनके लिए। तो ये तीनों अलग अलग वेबसाइट थी। अभी पैन 2.0 में क्या कर दिया गया है कि इन तीनों को कंबाइन कर दिया गया है और इनके लिए अभी एक सिंगल पोर्टल बनेगा, यूनिफाइड पोर्टल बनेगा। और उसके अलावा पैन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी, जैसे ऑनलाइन पैन वैलिडेशन, आधार लिंकिंग, पैन का वेरिफिकेशन, ई पैन लेने के लिए या पैन का रीप्रिंट लेने के लिए, वो सब सर्विसेज भी आपको सिंगल पोर्टल पे दी जाएंगी। और साथ में ये रहा जो कोस्ट के रिगार्डिंग हम बोल रहे थे कि अलॉटमेंट, अपडेशन, करेक्शन, इन तीनों में से पैन की अलॉटमेंट, और ये सिर्फ किसके लिए? डिजिटल पैन के लिए बात कर रहे हैं हम। डिजिटल पैन की अलॉटमेंट, अपडेशन और करेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और जो डिजिटल पैन है वो आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, मीन्स उसका एक आप पीडीएफ फॉर्म में उसको भेज दिया जाएगा। और अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए 50 रुपीज़ फीस होगी डोमेस्टिक में। और अगर आपको ये इंटरनेशनली चाहिए तो उसके साथ एडिशनल 15 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे फॉर पोस्ट। और इसके साथ ही जो ओल्ड पैन यूजर्स हैं, जिनके पास एट प्रेजेंट पैन कार्ड है और वो ओल्ड पैन कार्ड है जिसके अंदर कोई क्यूआर कोड नहीं है, नॉर्मल पैन कार्ड है पुराने वाला, तो उनको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही उनको नया पैन कार्ड लेने की ज़रूरत होगी। अगर वो कभी फ्यूचर में अपना पैन कार्ड अपडेट करवाते हैं या कोई चेंज करवाते हैं तो ही उनको नया पैन कार्ड, जो पैन 2.0 है जिसके अंदर क्यूआर कोड लगा है, वो दिया जाएगा। अनलेस जो पुराना पैन कार्ड है वो भी एज इट इज मान्य होगा, वैलिड रहेगा। और इसमें कोई वो भी नहीं दी गई है कि वो कब तक मान्य रहेगा, मींस वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा अनलेस आप उसको अपडेट नहीं करवाते। अब उसमें जो क्यूआर कोड होगा उसके लिए भी डिटेल्स दी गई हैं कि जो क्यूआर कोड होगा उसके अंदर आपकी सभी की सभी डिटेल्स को एनकोड किया जाएगा, लाइक आपका पैन डिटेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो सभी की सभी उस क्यूआर कोड में डाली जाएगी। अभी तक ये चीज़ डिटेल में नहीं दी गई है कि जो डिटेल्स होंगी वो क्यूआर कोड के अंदर होंगी या क्यूआर कोड के अंदर एक लिंक होगा जो जो पैन 2.0 है इसके डाटाबेस से लिंक होगा, कि जब आप उसको स्कैन करेंगे तो वहां से आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तब आपको वेबसाइट से डाटा मिलेगा। इन दोनों में यहाँ से डिफरेंस आ जाता है दैट अभी आपको पता है कि डिजिटल फ्रॉड्स कितने ज़्यादा हैं। तो सपोज कीजिए अभी अगर आपके पास पुराना वाला पैन कार्ड है और उसकी एक फोटो कॉपी किसी जो फ्रॉड करना चाहता है, कोई स्कैम करना चाहता है, उसके हाथ लगती है, तो अभी जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर उसको ये काम बल्क में करना है तो एआई को वो डाटा रीड करने के लिए इमेज रिकग्निशन यूज करनी पड़ती है। मींस उस जो पैन कार्ड पे आपका नाम लिखा हुआ है वो एआई उसको डायरेक्टली रीड नहीं कर सकती। वो क्या करती है? ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर्स का यूज करती है और वहां से वो डाटा फैच करती है और उसके थ्रू उनके पास बल्क में डिटेल्स आती हैं। तो वहां पे डाटा गलत रीड करने के चांसेस होते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर के थ्रू। बट अगर सेम वर्क आपका सेम डिटेल्स एक क्यूआर कोड में डाल दी जाए और वो क्यूआर कोड ही आपके पूरी डिटेल्स को होल्ड करे, तो अब जो स्कैमर्स हैं या ऑनलाइन जो भी स्कैम करते हैं उनके लिए और भी इजी हो जाएगा कि एक वो सिंगल क्यूआर कोड स्कैन करके आपकी पूरी डिटेल्स ले सकते हैं और उसका मिसयूज कर सकते हैं आपके ही अगेंस्ट। सो ये अभी मेंशन नहीं किया गया कि क्यूआर कोड के अंदर डाटा होगा या क्यूआर कोड के अंदर लिंक होगा।
जो कि फर्दर पैन की वेबसाइट से जहाँ से डाटा मिलेगा। एंड साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि किस किस पर्सन को पैन लेना है, पैन कार्ड किस किस को लेना है। तो पहला क्राइटेरिया गिवन है कि जिसकी ईयरली इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होती है तो उसको पैन लेना होगा, या कोई भी पर्सन जो एक बिजनेस चलाता है और उस बिजनेस की ग्रोस रिसिप्ट यानी कि रेवेन्यू 5 लाख से ज़्यादा है एक साल में, तो उसको भी पैन कार्ड लेना ज़रूरी होगा। और इसके साथ ही एक और कंडीशन दी गई है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसमें पैन कार्ड की ज़रूरत है, जैसे सपोज अगर आप बैंक में 50,000 से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करवाने जा रहे हो तो वहाँ भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए भी पैन कार्ड कंपलसरी होगा। और साथ में ये भी गिवन है कि अगर आप पैन कार्ड के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी भी फाइन की जा सकती है। सो ये था जो पैन 2.0 है, इसका एक ब्रीफ डिटेल्स जो पीआईबी की वेबसाइट पे गिवन है, हमने वहाँ से आपके सामने प्रस्तुत किया। और अभी हम अपनी मेन वीडियो पे वापस चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते और मोर अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।